हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस है। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो सबके लिए शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलिए चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले आज आप सब लोगों के लिए जो शिव शक्ति की तरफ से मैसेजेस है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड, कुछ मनी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ लैंड या प्रॉपर्टी, या फिर कुछ आपने कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचा है तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई लैंड परचेज़ करनी है या फिर किसी चीज़ पे कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ऑलराइट, और यहाँ पे जो आप चाह रहे हैं कि कुछ नई चीज़ या नया वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग या फिर ऐसे कोई और काम से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो पहले उसके लिए अच्छी तरह से सर्च कर लीजिए। सर्च करके तब आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टॉक मार्केट में भी जैसे होते हैं कंपनीज़ या जो भी, सॉरी इतना मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ तो पहले इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके तब आप उन पे इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, फ्रूटफुल आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इसके लिए। और जो नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के कार्ड से आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप, या फिर कुछ आपने पास्ट में कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट, या फिर पास्ट में आपने कुछ मेहनत करी होगी अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर अगर किसी के पार्टनर के साथ कुछ अनबन हुई है तो मे बी वो वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ बॉन्डिंग काफ़ी क्रिएट हो सकती है एस ऑफ कप्स के कार्ड से। एस ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि विन विन सिचुएशन है आपकी। अगर रिलेशनशिप या इमोशंस को लेकर, यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ पास से कुछ इशू चल रहा आ रहा था तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक जो कार्ड, ये कार्ड से मुझे एक जो गाइडेंस आ रही है वो इंट्यूशन से वो यही आ रही है कि मे बी आपने कुछ ना कुछ पास में कोई आपका कोर्ट केस या फिर कुछ हो सकता है, उसमें आपको डिवाइन की तरफ से आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा तो। लेकिन डिवाइन आपको यही कह रहे हैं जजमेंट के कार्ड से, आप सरेंडर कीजिए, जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा फैसला। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है शिव शक्ति की तरफ से कि जो भी होगा बिल्कुल सही होगा, चाहे आपकी तरफ हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, फैसला बिल्कुल परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सही लिया जाएगा, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। राइट, जो जैसे जिसके कर्म होंगे उसके हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। ऑलराइट, और यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से एक और गाइडेंस है कि अगर आपने कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं, ठीक है,
तो अच्छा है कि आप भगवान के आगे, गॉड के आगे अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी मांगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका जो कर्मास है वो कट सकते हैं। शिव शक्ति यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि अगर किसी को ये कार्ड ये भी मुझे मैसेज दे रहा है कि अगर किसी की लाइफ में कुछ चाइल्ड बर्थ से लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, काफ़ी टाइम से ऐसा कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब परमात्मा की मर्ज़ी होगी, ऑलराइट, जब शिव शक्ति दोनों इसमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको कंसीविंग के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो इसमें दोनों का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, शिव और शक्ति का। जब दोनों बैलेंस्ड होते हैं तभी आप किसी को जन्म दे सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अपनी जो यिन यांग शिव शक्ति का जो आपके पार्ट, आपके बॉडी में जो एनर्जी है, राइट एंड लेफ्ट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, उनको बैलेंस्ड करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड करने के साथ साथ आपको सबसे पहले सरेंडर करना होगा कि मैं सरेंडर करता हूँ या करती हूँ अब आपके ऊपर, ताकि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको आप ठीक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप शिव और शक्ति दोनों की पूजा कर सकते हैं। हम शिव जी और माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, ऑलराइट। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आपको और भी हो सकती है कि जो कि डिवाइन चाह रहे हैं। ये कार्ड यही बताता है कि डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, जो भी आप लाइफ में अपने आगे चाह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिले, ऑलराइट। चाहे उसमें फैमिली इंक्रीज़ के लिए हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी वजह से आपको सरेंडर की भावना में आने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना सरेंडर करेंगे खुद को, ओके, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ऑलराइट। 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऐसे भी हैं जो कि ठीक नहीं चल रहे हैं, दोनों में आपस में अनबन है, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी ये रीज़न हो जाता है कभी कभी फैमिली में अनबन होने का। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों को यही बोला जा रहा है कि अगर आप पार्टनर्स देख रहे हैं या आपकी फैमिली है तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि एक बैलेंस्ड बना के रखिए। अगर एक पार्टनर कुछ बोल रहा है तो उसको समझिए और बैठ के उसके साथ बात कीजिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एक बैलेंस्ड एनर्जी लेकर आ पाए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप किसी न किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर रही हैं जो कि मे बी आप किसी न किसी से काउंसलिंग लेते हो या फिर कुछ हर बात के लिए आप दूसरों के साथ शेयर करते हो कि आपने फैमिली में या आगे लाइफ में क्या करना है, अपने जो प्लान्स हैं। मे बी आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्लान्स और बातों को शेयर करते होंगे, तो ये भी उसका रीज़न हो सकता है कि मे बी जिनके साथ आप शेयर करते हैं तो वो शेयर करना आपके लिए ठीक नहीं है। बेटर होगा कि आप ना शेयर करें, तो उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी अच्छी रह पाएगी। अगर आप शेयर करेंगे तो यहाँ पे मिसयूज़ हो सकता है आपकी मनी का, आपको नहीं, शायद आपको पता ना चले लेकिन उसका मिसयूज़ हो सके। इज़ द वर्ल्ड कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से देखिए स्टार्टिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स आना और लास्ट में वर्ल्ड कार्ड आना, इट मीन्स शिव और शक्ति खुद चाहते हैं आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिविटी लेकर आना। तो वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको और अपने लाइफ पार्टनर को सरेंडर वे में
बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से देखिए कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक आप लोग दोनों से हो रही है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है द वर्ल्ड के कार्ड से कि अगर आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन आपको वो देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको सिर्फ सरेंडर करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको देखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपके प्रति क्या भाव रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। ऑलराइट, तो आपको किसी पे इतना ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने पार्टनर पे ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए, उनके साथ जो भी शेयर करना है उनके साथ कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आपकी लाइफ पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑलराइट, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है वहाँ स्मार्ट बनिए। जहाँ पे अपनी ब्यूटी और ख़ुद को वेल मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आपके लिए वो भी करना ज़रूरी है। जहाँ पे काइंडनेस की ज़रूरत है वहाँ पे काइंडनेस भी दिखाइए। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि अब मुझे थोड़ी अपनी पावर या फिर डोमिनेंस दिखानी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे वो भी दिखाना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है जिसे माँ काली ने अपना माँ काली का रूप इसलिए लिया जब उन्होंने देखा कि ये सिचुएशन में अगर मैं बिल्कुल शांत रहूँगी तो यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं हो पाएगी, कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। उनको काली का रूप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की इनर पावर जो है वो शक्ति दिखाई ताकि अपने लिए स्टैंड हो सकें, ठीक है, अपने लिए सेल्फ डिफेंस कर पाएँ। तो ये सब दिखाने के लिए उन्होंने वो रूप लिया था। तो इस वजह से आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलेगी, बस आपको और अपने पार्टनर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप दोनों में एक बैलेंस्ड बनाने के लिए आपको ये सजेशंस दी जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको 6 ऑफ सोर्ड के कार्ड से क्लियर मैसेज है कि अगर आप प्रेजेंट में जिस भी सिचुएशन में है, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है, उस सिचुएशन में से बाहर आइए, तो डेफिनेटली आपको नया रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ओरेकल से मैं चेक कर लेती हूँ और क्या गाइडेंस है शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए। ओके, एक कार्ड आया है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल। फोर्थ चक्रा जो हमारा होता है ये हार्ट चक्रा होता है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा को भी आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे रीडिंग्स में आया है कि अगर कहीं ना कहीं आपस में कपल्स की या पार्टनर्स की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करना भी आप दोनों का फ़र्ज़ बनता है। तो इसी वजह से आपके लिए हार्ट चक्र की हीलिंग आई है कि अगर आप हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति लव एंड कंपैशन एक दूसरे के प्रति बढ़ा पाएंगे। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड से एक और मैसेज है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको फाइनेंशियली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, बिजनेस या फिर जॉब से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा स्किल या फिर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपको कुछ छोटा स्किल सीखने के लिए आपको एडवाइस करें कि ये अगर आप करते हैं तो आप इसमें काफ़ी मनी आप कमा सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आपको ये ऐसी चांस मिलता है तो डेफिनेटली, अगर कोई छोटा मोटा स्किल है तो डेफिनेटली उसे आपको करना चाहिए। ओके, वाओ, देखिए कितना बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड भी वैसा ही आ गया, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, मैन होल्डिंग ए कॉइन, दोनों कैसे साथ साथ आए हैं। ऑलराइट, मैं थोड़े से कार्ड यहाँ कर देती हूँ। ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन के बाद आया है मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो यहाँ पे ये कार्ड भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि डेफिनेटली आपको अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ स्किल सीखने की या कुछ अपनी लाइफ को चेंज करने की जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो सके, तो आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। आप दो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप दोनों को, पार्टनर्स को
ये मिलकर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा इसमें। आप काफ़ी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला पाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आ पाएंगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ केयरिंग कनेक्शंस। तो यहाँ पे यही आंसर है आपके लिए कि एक दूसरे के प्रति केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को एंड इमोशंस को समझना अच्छी तरह से, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी बॉन्डिंग लेकर आ पाएँ, दोनों आपस में एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर सकें। ऑलराइट, तो यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस के लिए भी आपको गाइडेंस है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, कहीं पे बाहर जाइए, अकेले घर से बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और टाइम स्पेंड करके जहाँ पे कुछ बातों का आपको लगता है कि ये बात से आपको कौन सी प्रॉब्लम है, दूसरा पार्टनर भी शेयर करें, एक दूसरे की बात को शेयर करें प्यार से, मैच्योरिटी से, और एक दूसरे के साथ दोनों मिलके एक फ़ैसला लें कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, और तो आपको इसको ऐसे चेंज करने की ज़रूरत है। राइट, आप ऐसे एक दूसरे के साथ बात करके उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ मुझे एक और गाइडेंस आ रही है कि आप अगर रिलेशनशिप काउंसलर्स जो होते हैं उनसे भी अगर आप काउंसलिंग लेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल। थर्ड चक्रा अब हो गया आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि सूर्य से रिलेटेड होता है। तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी इनर स्ट्रेंथ आपकी सही होगी, ओके, इनर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होगी। ओके, 3 कार्ड आए हैं। ओके, इनर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होगी तो आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, चाहे अपने रिलेशंस को सही करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाह रहे हैं, आप जो भी चाह रहे हैं ना, वो सब कुछ बहुत जल्दी से कर पाएंगे, उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और जल्दी से आपकी लाइफ में वो सब आएगा। ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट कार्ड, क्योंकि जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हमारा आत्मकारक होता है, सूर्य से रिलेटेड होता है। जब हमारा सूर्य स्ट्रांग होगा तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपको काम के प्रति भी मन लगेगा, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके प्रति आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ जर्नी। तो जर्नी के कार्ड से आपको यही एडवाइस है कि अपनी जर्नी को, इस मैरिड लाइफ की जर्नी को, अपने पार्टनर के साथ जो भी आप लाइफ बिता रहे उसको एंजॉय कीजिए, जॉय में रहने की कोशिश कीजिए, इस लाइफ टाइम को एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एंजॉय करेंगे तभी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये नहीं कि हर बात पे कुछ ना कुछ बहस करने लग गए। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि ज़िंदगी को जीना सीखिए, एंजॉय करना सीखिए। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पे आप शिव शक्ति की मदद से, जैसे मैंने आपको एडवाइस दी थी कि आप शिव शक्ति के प्रति अपने आप को सरेंडर भी कर सकते हैं, तो उससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप YouTube पे कोई ना कोई मेडिटेशन निकाल सकते हैं चक्रा हीलिंग्स के लिए, एंड शिव शक्ति के लिए जो मेडिटेशन होती है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इन मेडिटेशन से, शिव शक्ति मेडिटेशन एंड चक्रा मेडिटेशन से आपके अंदर एक अलाइनमेंट में आप आ जाएंगे, और आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर पाएँ, और जहाँ जो मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर शिव शक्ति आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प हो पाएगी। ऑलराइट, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो आपके लिए थर्ड आई चक्रा का जो कार्ड आया है। मुझे लगता है वैसे भी ये जो टाइम अब जो चल रहा है 5th डायमेंशन में हमारी अर्थ जा रही है, तो हाई वाइब्रेशंस में है हमारी अर्थ इस टाइम पे, तो मे बी इस वजह से भी ये कार्ड आया होगा। तो डेफिनेटली आप दोनों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ये आपकी बहुत हेल्प होगी लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस भी पॉइंट पे आप स्टक्ड हैं, जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिटेशन से आप डेफिनेटली उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी आपको यही मैसेज देता है कि आप दोनों को बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। बैलेंस रहेगा दोनों के अंदर, यिन यांग का
शिव और शक्ति का, ओके, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ का, तभी आप लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ देख पाएंगे। तब आप लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिवली अट्रैक्ट होंगी। ऑलराइट, तो ओके, तो आज के लिए यही गाइडेंस है। एंड तो चलिए ठीक है, ऑलराइट, आज के लिए यही गाइडेंस है। रीडिंग्स आपको कैसे लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।